बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। सबसे पहले तो सलाम पेश करें उस हस्ती के हजूर जिसका नाम पाक माँ मरियम है, क्योंकि नए अहदनामा में सबसे पहली हस्ती, सबसे पहली शख्सियत जो रूहुल कुदस से मामूर हुई, जिसने रूहुल कुदस का भरपूर तजर्बा किया, जिसने रूह पाक की कुदरत का तजर्बा किया, वो पाक माँ मरियम है। क्योंकि नए अहदनामा उन्हीं से शुरू होता है और वही वो पहली हस्ती हैं जो पाक रूह से मामूर हुई। और इसके बाद आपको पता है उनकी आवाज़ सुनने से अलीसाबाद के बारे में भी लिखा है कि वो रूह से भर गई, रूह पाक से भर गई। तो ये रूह का तजर्बा उधर से शुरू होता है, इसलिए। और दूसरी बात ये भी कि आज चूँकि ईद पेंतिकोस्त है और ईद पेंतिकोस्त से पहले जो 40 रोज़ हैं और 50वें दिन तक ये जो उनका मामूल रहा है रसूलों का, वो ये था कि वो पाक माँ मरियम के साथ मिलकर दुआ करते थे। और अमाल की किताब में लिखा है कि वो सब इकट्ठे एक ही मकान में वो और पाक माँ मरियम के साथ मिलकर दुआ करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसको सलाम पेश करते हैं जो सबसे ज़्यादा रूह पाक की राजदां भी है और तजर्बा भी रखती है, तो ताकि हमें भी रूह पाक की जो कुदरत है उसका तजर्बा नसीब। सलाम मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, आज ईद पेंतिकोस्त है और मैं तह दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये ईद हमारे लिए मुबारक भी है और बहुत बरकतों वाली है। मैं समझता हूँ आज कलीसिया पाक आलमगीर कलीसिया का यौम विलादत है, क्योंकि आज के दिन कलीसिया पैदा हुई और इसे यौम कलीसिया कहा जाए तो गलत ना होगा। सबसे पहली चीज़ तो पेंतिकोस्त के हवाले से कि ये ईद जो है या ईद पेंतिकोस्त, इसमें रसूलों ने रूह पाक का तजर्बा किया। और किस तरह किया, ये एक मौजज़ा है। और मैं समझता हूँ ये वो मौजज़ा है उसी तरह जिस तरह रूह पाक की कुदरत से कलमा मुतजस्सद हुआ, उसी तरह रूह पाक की कुदरत से कलीसिया मुतजस्सद हुई। कलीसिया ने जिस्म लिया और वजूद लिया, यानी रूह पाक की कुदरत से खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए और इसी तरह रूह पाक की कुदरत से कलीसिया पैदा हुई। जिस तरह रूह पाक की कुदरत से पाक माँ मरियम की मौजूदगी में ये पाक खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसी तरह ये जो कलीसिया की पैदाइश है, ये जन्म है, ये भी रूह पाक की कुदरत से, लेकिन हमेशा पाक माँ मरियम के वजूद के साथ, उधर भी उसकी मौजूदगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी मुमासलत है। लेकिन एक और बढ़कर कि रूह पाक की कुदरत और रूह पाक का तजर्बा जिस तरह यरदन के किनारे यीशु के बपतिस्मा के वक्त हुआ और उन्होंने बपतिस्मा पाते हुए रूह पाक के उतरने का तजर्बा किया और फिर मसीहाई काम शुरू किया, उसी तरह कलीसिया ने भी रूह पाक का तजर्बा किया पेंतिकोस्त के रोज़, यानी आज के रोज़। और फिर उसी तरह जिस तरह मसीह ने मसीहाई काम किए, उसी तरह कलीसिया ने भी मसीहाई काम शुरू किया। तो ये एक तो उसकी जो बैकग्राउंड है, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ ये यहूदी बैकग्राउंड जो है वो समझना ज़रूरी है। और क्योंकि यहूदी पेंतिकोस्त के रोज़, यानी ये जो पास्का के 50 दिन के बाद वो ये ईद मनाते थे। इसमें दो रीज़न थी उनके पास ईद मनाने की। नंबर एक कि वो अपनी फसलों, अपनी जो जितनी भी क्रॉप्स होती थी, उनके पहले फल लेकर आते थे खुदा के हज़ूर, पहले फल, और ये पहले फलों की ईद ही गिनी जाती थी। लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि यहूदी आप सारे लोग अपने पहले फल लेकर आए फसलों के, लेकिन मसीह के पाकिस्तान और मसीह की फसलों से जो पहले फल आए हैं वो देखने वाले हैं कि रसूल जिस वक़्त बोलते हैं तो वाकई ये पहले फल महसूस भी होते हैं और उनकी मिठास भी महसूस होती है। मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह के पहले फल भी देखने वाले हैं और यहूदियों के पहले फल भी देखने वाले। इसलिए ये उस मुनासबत से अगर देखा जाए तो ये पहले फलों की ईद जो है, इसमें ये रसूलों का सामने आना और पेंतिकोस्त के रोज़ सामने आना जुरत के साथ, दिलेरी के साथ, ये एक तरह से
यीशु मसीह के वो जो ज़िंदगी का दरख्त है उसके पहले फल और देखने वाले हैं। और दूसरी ये कि वो 50वें दिन को क्यों अहमियत देते थे, वो ये था कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले थे उसके ठीक 50 रोज़ बाद वो कोहे सीना पर पहुंचे थे। कोहे सीना यानी ये वो पहाड़ जहाँ पर खुदा ने अपना उनके साथ गुफ्तगू की और उन्हें शरीयत दी। इसलिए वो 50 रोज़ के बाद उधर थे तो उनको शरीयत दी गई, और शरीयत भी वो जो ये क्या कहना चाहिए पत्थर की तख्तियों पर थी। लेकिन आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उनको 35 के रोज़ ठीक वो भी पाशका के 50 दिन के बाद क्या हुआ कि उनको पत्थर की तख्तियाँ तो नहीं मिली, लेकिन उनको वो शरीयत मिली जिसके बारे में यिर्मयाह नबी कहते थे कि मैं उनके ज़हनों में अपनी शरीयत डाल दूंगा। और ख़ास तौर पर ये वो है जो उनके यहाँ रूह की शरीयत दी गई है और रूह उतारा गया है ताकि वो तख्तियाँ ना देखें बल्कि उनके दिल पर लिखी जा चुकी है, और वो जो बात करेंगे तो वो शरीयत उनके हाँ वजूद के अंदर होगी और वो रूह की कुदरत होगी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना 50वें दिन शरीयत की यादगार, शरीयत मिलने की यादगार, और इधर जो नया इनकलाब आया है वो है शरीयत मिलने की नहीं बल्कि रूह पाक मिलने की यादगार। और मैं समझता हूँ कि ये तजर्बा जो है ना रूह पाक मिलने का, इसने वो पेंतीकोस्त को पेंतीकोस्त बना दिया। यानी सही मानों में कि मैंने लिखा पत्थर की तख्तियाँ नहीं दिल की स्लेट दी उसने, पत्थर की तख्तियाँ नहीं दिल की स्लेट दी उसने, हमारे खिलाफ लिखी गुनाहों की दस्तावेज लपेट दी उसने, हमारे खिलाफ लिखी गुनाहों की दस्तावेज लपेट दी उसने। एक चरनी में लिख दिया तो एक सूली पे लिख दिया, एक चरनी में लिख दिया तो एक सूली पे लिख दिया, एक चरनी में लिख दिया तो एक सूली पे लिख दिया। 2 हरफों में कायनात समेट दी उसने, 2 हरफों में कायनात समेट दी उसने। इसलिए वो तख्तियां नहीं दे रहा, जो कुछ लिखा दिल पे लिखा हो। इसलिए बार बार वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में भी मिलता है कि वो ज़्यादा मुबारकबादियाँ उनके लिए जो दिल के गरीब हैं, जो दिल के रास्तबाज हैं, जो दिल के रहीम हैं, वो जिनके दिल पाक हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा दिल पे लिखा, ताकि फिर आगे भी आपको पता है रसूलों ने जब ये पेंतीकोस्त के रोज़ बोलना शुरू किया तो फिर जो कुछ लिखा जाता था दिल पे लिखा जाता था। और मैं समझता हूँ कि ये मोजज़ा जो हुआ ये बड़ा ही इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, लेकिन इस मोजज़े को मैं समझता हूँ कि जितने भी रुख से देखा, जिस रुख से भी देखा जाए, इसमें एक रुख आपको पता है ज़्यादा जो डोमिनेंट लोग इस लेते हैं वो ये होता है कि जैसे रूह ने उनको ज़बानें दी, यानी वो एक कमरे में बंद थे और दुआ कर रहे थे कि यकबारगी क्या हुआ कि एक तेज़ तुंद हवा का सर्राटा, एक तुंद हवा का सन्नाटा जैसे होता है वो उसकी गूंज थी, और ये आग के शोले की सी ज़ुबानें उनको दिखाई दी, ये था। और मैं समझता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो हैं आग के शोले की सी ज़ुबानें, शोले की सी ज़ुबानें और ये तुंद हवा का सराटा और ये गूंज, ये सारी क्या बनाती हैं? वो मंजर बनाती हैं जो कोहे सीना पे था, यानी बिजलियाँ, कड़कें और धुआं और खुदा का नज़ूल, खुदा का ज़हूर। इसी तरह वही जो ज़हूर है वही दरअसल उसका तजर्बा है। इसलिए खुदा की हजूरी का तजर्बा इतना गहरा है कि फिर वो कहते हैं कि ये जितने भी इकट्ठे थे शागिर्द, इनको एक ऐसा गहरा तजर्बा हुआ जिस वक़्त ये बाहर आए हैं तो एक हजूम लग गया। और हजूम किनका था? इनमें यहूदी भी थे, खुदा तरस यहूदी भी थे और नौमरीद यहूदी भी थे, हर किस्म के यहूदी, और बाहर दीगर ममालिक से आए हुए यहूदी भी थे। ये वाक़या बहुत खूबसूरत है और मैं समझता हूँ इसको मुकम्मल देखा जाना चाहिए। ये जो अमाल 2 बाब में है वो क्या है वाक़े के अंदर? देखो, असल में हमारे लोग टिक गए हैं कि शायद ये गैर ज़ुबानों का मोजज़ा है, ये शायद ये सिर्फ गैर ज़ुबानें बोलने का मोजज़ा है। असल में उधर गैर का लफ्ज़ नहीं है, उधर लिखा हुआ है दूसरी ज़ुबानें,
वो जो दूसरी कौमों की ज़ुबानें हैं, दूसरी ज़ुबानें। इसलिए ये लफ्ज़ गैर पे टिकना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाबल के बुरज में लफ्ज़ गैर लगता है, क्योंकि उधर कौमों में तफरीक हो गई, कौमें बट गई, कौमें तकसीम हो गई। लेकिन ये पेंतिकोस्त का तजर्बा गैर का तजर्बा नहीं, ये अपनाइयत का तजर्बा है। अपनाइयत से मुराद ये है कि अब रूह ने उनको जो जुदा थे उनको इकट्ठे कर दिया, मिला दिया। इसलिए ये कौमों के नाम भी लिखे हुए हैं कि वो पार्थी, इलामी, मादी और पता नहीं दूसरी दीगर अक़वाम, कप्पादोकिया और पंफोलिया और मिस्र और लूबिया और अरबी और पता नहीं कितनी, तकरीबन वो 17 कौम के नाम लिखे हुए उधर। ये कौमें एकदम, ये एक आसमान तले की हर एक कौम लिखा हुआ है, ये सारे इकट्ठे हो गए और उनकी आवाज़ सुनने लगे। हैरानगी होती है, आप हैरान होंगे कि ख़ास तौर पर ये बंदे जो जिनके दरवाजे बंद थे, ये जो डरते थे यहूदियों से, ये जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाहर निकलें, और ये जो टूट गए हुए थे, ये आज किस दलेरी से बाहर निकले हैं, किस जुर्रत से बाहर निकले हैं, क्या हो गया इनको। ये बड़ा मौजज़ा है कि वो यसु नासरी जिसके बारे में वो सोचते थे कि हमने कलवरी पे मसलूब करके कहानी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन दरअसल आज पेंतिकोस्त के रोज़ ये साबित हुआ है कि कहानी कलवरी पे ख़त्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। और तुमने सिर्फ एक को ख़त्म किया था, लेकिन यहाँ तो कई खड़े हैं, 11 खड़े हैं, बल्कि 120 खड़े हैं। इसे मैं समझता हूँ कि ये एलिया जब आसमान पर गया था तो उसने अलीसा को 2 गुना अपनी रूह में से दिया, लेकिन मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाकर अपने शागिर्दों को और अपनी कलीसिया को सिर्फ 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा दिया है। और वो दलेर होकर सामने आए, बल्कि उनमें से हर एक अब यीशु ही था। और जब ख़ास तौर पर जब वो बोलते थे तो यहाँ बहुत एक मज़ेदार वाक़या पेश आता है। ये लोग बड़े मुतासर होते हैं उनसे। और देखो, लफ्ज़ गैर पे नहीं टिके रहना, उधर 3 दफ़ा लिखा हुआ है कि हर एक को लग रहा था ये मेरी बोली बोल रहा है। और दूसरा, ये दूसरी दफ़ा फिर लिखा हुआ है कि हर कोई अपने अपने वतन की ज़ुबान सुनता है। और तीसरी दफ़ा फिर लिखा, ये कैसे हुआ है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में उनकी बात समझ रहा है। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, बेसमझी ख़त्म हो गई है, सब समझ में आ रहा है। और ये पेंतिकोस्त है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो लिखा हुआ है ना उधर, ये हर कोई समझता है कि वो मेरी बोली बोल रहा है, ये एक ख़ास मौजज़ा है। क्योंकि ये नहीं कि वो एक पतरस बोलता है और बोलता भी सारे 11 के साथ खड़े होकर बोलता है। एक बोलता है सब सुनते, एक बोलता है सब समझते हैं, सबको अपनी अपनी ज़ुबान में समझ आ रही है, अपनी अपनी बोली में समझ आ रही है। ये मौजज़ा है। और मौजज़ा क्या है, और भी देखिए कि अपनायत आ गई है, गैर होना चला गया है। यानी अब गैर कोई नहीं रहा, सब अपनायत हो गई है। और दूसरा ये कि जिस वक्त वो बोलने लगा तो बोलने से पहले ये लोगों ने एक ठट्ठा किया, एक मजाक किया। ख़ास तौर पर यहूदी, आपको पता है, वो बहुत एक तरह से रखते थे, ये कीन थे, बहुत दिल में रखते थे बुग़्ज़। और कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और एक कुछ ने कहा ये ठट्ठे से, ये नई मैक नशे में है, ये नई शराब पी हुई है इन्होंने, इसलिए ये इस तरह की इनकी होश और इनकी मत मारी गई है। और पतरस ने उस वक़्त खड़े होकर, यहाँ पतरस का लॉजिक, यहाँ पतरस की दलील और यहाँ पतरस की इंजील सुनने वाली है। क्या कहा, उसे कहने लगा, सबसे पहले उन्होंने मजाक किया और मजाक का जवाब कैसे दिया, ये बड़ा ख़ास तौर पर मुतासर कौन है। उन्होंने कहा, ये ठट्ठा करके कहा ये नई मै के नशे में है। और पतरस ने कहा, तुम समझते हो कि ये नई मै के नशे में और इनकी मत मारी हुई है, हाँ, लेकिन हकीकत में दलील ये है कि मत तुम्हारी मारी हुई है। क्यों मत तुम्हारी मारी? क्योंकि सुबह के 3 बजे, सुबह की ये तीसरी घड़ी है और इस वक्त कौन पीता है। इसलिए जब ये बात कर ली, मजाक का जवाब दिया, ठट्ठे का जवाब दिया और फिर खड़े होकर कहने लगा, असल रीज़न जो इस वाक़या की है हमारे दलेर होने की, हमारे ये जो तुम कहते हो ना, ये गलीली मर्द किस तरह बोल रहे हैं, हाँ, आज वेख गलीली बोल रहा है, वो तेरी बोली बोल रहा है। असल में ये गलीली को सुनने के लिए जब वो इकट्ठे हुए तो फिर उन्होंने कहा,
मैं तुम्हें रीज़न देता हूँ, मैं तुम्हें वजह बताता हूँ कि ये नई मै का नशा नहीं है। असल में जो अगर मै को भी देखो तो हमने वो पी रखी है जो काना गलील में बनी थी, जो काना गलील में बनी थी, इसलिए अभी तक नहीं उतरी। हकीकत में तुम जिस मै की बात करते हो हमने वो नहीं पी रखी, और सबसे पहले हमने नबूवत की पी रखी है। और वो कौन सी? याद रखो, ये योएल नबी ने पहले कह दिया था कि आखिरी दिनों में मैं हर बशर पर अपनी रूह अंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, और तुम्हारे नौजवान रोयतें देखेंगे, तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे। यानी ये नबूवत का ये जो मैसेज है या ये नबूवत की पेशन गोई उनके सामने रखी। मैं समझता हूँ आज के रोज़ जिसने पतरस को नहीं सुना उसने कुछ भी नहीं सुना, जिसने पतरस की आवाज़ नहीं सुनी उसने रूह की आवाज़ नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि पतरस के यहाँ रूह की आवाज़ है। और इसलिए ये आज तो हकीकत में कोई क़यादत देखने वाली है। आज देखने वाले हैं ये कि वो जिनको उसने चुना था, वो जिनको उसने साथ रखा था, वो जिनको उसने 3.5 साल तरबियत की थी, वो जिन्होंने उसकी मौत और जी उठना देखा था, वो जिन्होंने उसको आसमान पर जाते देखा, आज वो खुद क्या बन गए हैं, इसलिए कि उसने उनको वही जुर्रत और कुव्वत दे दी वो रूह ने जो यसू को यर्दन से मिली थी, और उसी रूह के तजर्बे से उसने मुनादी की थी। मैं समझता हूँ कि ये वाला तजर्बा जो है उनका इतना गहरा है, इतना गहरा है कि वो हकीकत में ये नहीं है कि ये सारा हजूम जो लग गया है वो क्या मुतासर हो रहे हैं। वो मुतासर इसलिए नहीं हो रहे कि गैर गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं, वो इससे मुतासर हो रहे हैं कि हम में से हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में खुदा के अजीम कामों का जिक्र सुन रहे हैं इनसे, और इससे मुतासर होते हैं। और ये भी सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसलिए कि उनमें से बहुत थे जो कभी नहीं बोले थे, वो उनमें से बहुत थे जिन्होंने कभी सुना नहीं था बाहर आकर, क्योंकि उनके लिए जगह बना रखी थी कि तुम हैकल के इतने हिस्से तक आ सकते हो, आगे नहीं आ सकते, तो तुम हैकल के इस सहन में रह सकते हो, आगे नहीं आ सकते। यानी तुम्हारे लिए तकसीम यह है कि तुम पूरी तरह हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए कई यहूदी थे जो पूरी तरह हिस्सा नहीं ले सकते थे इबादत में, वो ही उधर इकट्ठे थे। इसलिए पतरस बिकेम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, बिकेम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। वो जो बे आवाज़ होते हैं उनकी आवाज़ बनकर खड़ा हुआ, और फिर क़यादत दी उसने। इसलिए उसकी क़यादत देखने वाली है, उसकी क़यादत देखने वाली है, उसकी रहनुमाई देखने वाली है, उसका लॉजिक देखने वाला है, और उसकी तशरीह देखने वाली है, और ख़ास तौर पर उसकी दलील देखने वाली है कि किस तरह वो बताता है कि तुमने मुब्दी हयात को, तुमने ज़िंदगी के मालिक को सलीब पर लटका कर मसलूब कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाप ने, हमारे खुदा ने उसको मुर्दों में से ज़िंदा करके उसे मसीहा बन ठहराया है। वो मसीह है, वो निजात दहिंदा है। इसलिए ये देखो उधर क्या बन रहा है, उसकी तकरीर सुनो। और मैं कहता हूँ, मैं तो जितने भी तालिब इल्म हैं, ये जो सेमिनरीज में हैं या इधर उधर जो बाइबल के तालिब इल्म हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके पतरस की 8 तकरीरें हैं, 15 बाब तक 8 तकरीरें, इन 8 तकरीरों को अलहदा करके बाकायदा इनकी स्टडी करें, बाकायदा इनको एक एक करके इनके एनालिसिस करके पढ़ें, और फिर देखें कि ये कायद क्या कहता है, ये कायद क्या क्या पेश करता है, और फिर तुम पता चलेगा कि ये तो एक सामने पता क्या चीज़ आ रही है। आप देखोगे कि कोई नया मज़हब सामने आ रहा है, कोई नई इबादत सामने आ रही है, कोई नई जमात सामने आ रही है, कोई नया कैरिग्मा सामने आ रहा है, कोई नया अकीदा सामने आ रहा है, कोई नई अकीदत सामने आ रही है, कोई नई सिविलाइजेशन सामने आ रही है। अरे उसकी पहली तकरीर के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि एक जमात वजूद में आई है। इसलिए उसने ये जमात को बड़ी अहमियत दी है। उन्होंने ये ना समझो कि रसूल रसूल ना करो, रसूलों से की बनाई हुई जमात पर फोकस करो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि यीशु अब इस जमात के ज़रिए से जारी है। जीसस इज कंटिन्यू थ्रू हिज चर्च, अपनी कलीसिया के वसीले से जारी। और हम भी इस पेंटिकोस्ट में शामिल हैं, और अभी तक हम उसका तजर्बा करते हैं। आपको पता है हमारे साक्रामेंट्स के थ्रू, खुसूसन इस्तेहकाम के साक्रामेंट के थ्रू हम वही तजर्बा करते हैं। और ख़ास तौर पर अभी जो हमें ज़रूरत है वो ये कि वो जमात जो रूह पाक की कुदरत से एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर करती थी, जिसे देखकर लोग मुतासर होते थे, उस ज़िंदगी पर, ज़ुबानों पर इतना ना हमारा फोकस हो, उस ज़िंदगी पर फोकस हो जो वो जमात
जो रूह पाक की कुदरत से पैदा हुई, और वो कैसी गुजार रही थी कि उनमें कोई मोहताज नहीं था, वो एक दिल और एक जान थे, और वो सब आपस में शराकत रखते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, और ख़ास तौर पर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बहुत इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त थे। और मैं समझता हूँ कि 2 दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी का नक्शा खींचा है इब्तदाई कलीसिया का, वो ज़रूर उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूह ऐसा नहीं है जो न्यू सिविलाइजेशन न दे, उसने तो नया एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट दे दिया है कि ये नया कल्चर बनाकर पेश किया, नई समाज और नई सकाफ़त बनाकर दी जो रूह की सकाफ़त है। इसे मैं समझता हूँ इसको देखना है कि ख़ास तौर पर हमारे जो है ना, ये जिसमें रूह है, ये देखो रूहानी को पहचान लेता है। रूह है तो फ़र्क होगा, रूह नहीं है तो फिर और फ़र्क होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको ये कंपैरिजन बताता हूँ। अगर एक इंसान जिसमें रूह नहीं काम करता वो बदला लेना चाहता है, लेकिन जिसमें रूह काम करता है वो मुआफ़ करना चाहता है। जिसमें रूह नहीं वो समेट लेना चाहता है, और जिसमें रूह है वो बांट देना चाहता है। जिसमें रूह नहीं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, और जिसमें रूह है वो शराकत रखेगा, वो शेयर करना चाहेगा। और जिसमें रूह नहीं उसमें हवस भी होगी, हिरस भी होगी, और जिसमें रूह है उसमें एहसास भी होगा और तरस भी होगा। ये निशानी है। और जिसमें रूह नहीं वो मांगत हो जाएगा, और जिसमें रूह है वो सखावत हो जाएगा, और जिसमें रूह नहीं वो खिदमत करवाना चाहेगा, और जिसमें पाक रूह काम करता है वो खिदमत करना चाहेगा। और मैं आपको बताऊं, जिसमें रूह नहीं है वो दूसरों की कुर्बानियों पे पलता है, लेकिन जिसमें पाक रूह है वो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है। इसे मैं समझता हूँ कि ये मैंने इसलिए बताया ताकि हमें पता हो कि रूह वो है जो हमारी ज़िंदगी में है और ज़िंदगी का एक नया तर्ज़ ज़िंदगी देता है। इसलिए मैंने कहा, आप देखिए जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं इस वक्त, ये दुनिया टेक्नोलॉजी से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया इलेक्ट्रॉनिक से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया कॉमर्स से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया सियासत से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया मशीनों से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया तरक्की से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। ये दुनिया कोरोना से भरी हुई है लेकिन रूह से खाली है। और मैं आपको बताऊं इसका सबूत, ज़मीन बहुत है, ज़मीन बहुत है, ज़मीन बहुत है, लेकिन फिर भी कितने लाखों लाख इंसान हैं जिनके पास रहने को घर नहीं, जिनके पास रहने को ज़मीन भी नहीं जिसको वो अपनी कह सके। क्या वजह है? अनाज बहुत है, खुराक बहुत है, लेकिन कितने लाखों लाख इंसान भूखे हैं, भूख से मरते हैं। इसका मतलब रूह की दी हुई जिंदगी जो इब्तदाई कलीसिया ने इंट्रोड्यूस करवाई वो नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई। और ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजेस भी बहुत हैं, यूनिवर्सिटियां भी बहुत हैं, लेकिन लाखों लाख इंसान तालीम से महरूम है। वजह क्या है? ये गौरतलब है कि वो ज़िंदगी जो इब्तदाई कलीसिया ने मुतारफ़ करवाई, वो आसूदगी जो इब्तदाई कलीसिया ने इज़हार सानियों के बावजूद लोगों के सामने पेश की, मैं समझता हूँ उसको दोबारा अपने वजूद में लाने की ज़रूरत है, अपने कलीसियाई वजूद में और अपनी जमाती ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ हमें, जिस तरह पतरस हर तकरीर के बाद ये तौबा पर उसकी वो जो होता है कंक्लूजन होता है, मैं समझता हूँ हमें भी तौबा की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर किस लिए? अगर हमने मसीह की जमात यानी उसकी कलीसिया को शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए मुआफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और दूसरी बात कि मसीह की कलीसिया, खुदावंद यीशु मसीह की जमात, उसकी आलमगीर कलीसिया और मकामी कलीसिया, उसके अंदर ये जो लोग हैं, जो मोमिनीन हैं, उनको ये देखो, रूल कुदस सिर्फ एक शख्स को नहीं मिला कि सारी नेमतें एक शख्स में डाल दी हैं और बस वो मौज करे। नहीं, रूल कुदस ने इस जमात के हर फर्द को नेमतें दी हैं, हर फर्द को अपने तोहफे दिए हैं। इसलिए अगर हमने रहनुमा होते हुए और रहबर होते हुए और जमात के ज़िम्मेदार होते हुए, निगहबान होते हुए, जमात के मोमिनीन में मौजूद रूह की नेमतों को परवान चढ़ने में मदद नहीं की और उनको आगे नहीं बढ़ाया
और जमात की तरक्की के लिए उनकी नेमतें इस्तेमाल में नहीं आने दी, तो इसके लिए हमें माफ़ी मांगना होगी, इसके लिए हमें तौबा करनी होगी। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें जो जो पतरस ने प्रायोरिटी सेट कर दी है, पतरस और रसूलों ने, मैं समझता हूँ मुकद्दस पतरस को फिर पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अपने अकीदे की भी समझ आए, और ख़ास तौर पर हमें अपनी इबादत की समझ आए, और ख़ास तौर पर हमें अपने क्या इसको कहते हैं ये जो हमारे है ना लाइफस्टाइल और तर्ज़ ज़िंदगी, उसकी समझ आए, और ख़ास तौर पर उसकी तरजीह की समझ आए। पतरस के यहाँ एक चीज़ ख़ास थी, वो ये कि उन्होंने खुद बता दिया कि हम बाकी तमाम खिदमतें बढ़िया हम हैं, लेकिन हम कलाम की और दुआ की खिदमत को सबसे ऊपर रखेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी इस तरजीह को और ख़ास तौर पर उनका क्रिस्तो सेंट्रिक होना, ये हमें दोबारा हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम देखें कि हम क्रिस्तो सेंट्रिक हैं, ज़रूर होंगे, लेकिन उसका क्रिस्तो सेंट्रिक भी था, एक्लीसिया ओरिएंटेड भी था। यानी कलीसिया बहुत अहम थी, क्योंकि मसीह में और कलीसिया में फ़र्क नहीं करते थे। उनको पता था जो वजूद मसीह का है वही वजूद कलीसिया का है, और कलीसिया का वजूद ही मसीह का वजूद है, मसीह का बदन है। इसलिए इसका एहतराम और इसकी परवरिश, इसकी नशोनमा ये रूह करता है। और आइए इस रूह को कबूल करें और अपने में भी उसको काम करने दे, और दूसरों में भी काम होते हुए उसको कबूल कर सके। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रूह पाक ने ये बोलियां बोलने वाले तोते नहीं बनाए जो रिपीट करें, बल्कि उसने तख्लीकार बनाए, और वो तख्लीक करने वाले पैगंबर बनाए जिनका हर पैगाम नया और मुअस्सर होता था। इसलिए मैंने कहा कि माथे पे कोहे सीना के नामो निशां क्या है, माथे पे कोहे सीना के नामो निशां क्या है, ये गूंज क्या है, बिजलियां और धुआं क्या है, गूंज क्या है, बिजलियां और धुआं क्या है, रूह की तासीर के वारिस ही समझते हैं असद, रूह की तासीर के वारिस ही समझते हैं असद, ये तुंद हवा क्या है, शोलों की जुबां क्या है। और मैं ये रसूलों की को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए, अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए उनके लिए एक शेर है मेरा लिखा हुआ। अबलाग में उनका कोई सानी नहीं है, इबलाग में उनका कोई सानी नहीं है, जो लोग मोहब्बत की ज़ुबान सीख चुके हैं। उनको मोहब्बत की ज़ुबान आती थी, इसलिए हर एक को वो अपनी लगती थी। आज भी मैं समझता हूँ जिसको ये लैंग्वेज ऑफ पैराडाइज है, ये लव, इफ़ यू डोंट नो लैंग्वेज ऑफ पैराडाइज यू आर आउट ऑफ प्लेस इन पैराडाइज। तो मैं समझता हूँ ये वो लैंग्वेज है जिसको आती हो तो सबको अपनी अपनी बोली लगती है, और सबको लगती है कि ये मेरी बोली बोल रहा है। खुदा हम सबको बरकत दे। ईद पेंतिकोस्त मुबारक।